हम उधर क्या करें, उसको भेज रहे हैं क्या? नहीं जाती हूँ, जमालपुर में जाती हूँ भजन मंडली में, हाँ मैं जाती हूँ। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। बच्चे लेके कहीं नहीं जा सकते। मेरे से बेटी अभी रखड़ गई, बेटे भी रखड़ गए, मेरी बउआ पोते होते सब रखड़ गए। पहले 5 साल कुछ भी नहीं दे रही है लोग। बनाया हमने मकान, नहीं मकान का कोई भाड़े का नक्की कर रहे, नहीं कोई मकान देने का बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। रैली निकालेंगे, वोट ले लेंगे, फिर तुम कौन हो हम कौन है? कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी माँ के पास ही रहते थे हम लोग सब, अब कहाँ जाएंगे हमारी माँ को छोड़ के? अब हमारा पिताजी का तो मकान टूट गया। हम तो चोखा बोलते हैं, हम कांग्रेस में ही वोट डालते हैं। कांग्रेस हमको बीजेपी पे नहीं है भरोसा। हाँ। क्यों नहीं है भरोसा, क्या वजह? नहीं, बहुत महंगाई भी बढ़ा देते। हमारे जैसे इंसान सर गरीब बहुत इंसान घर चलाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। भाजपा सरकार हाई है, मेरा दिल रो रहा है, माँ बाप नहीं है, मेरा घर सब टूट गया है। किसको बोलने का? यहाँ पर 4 भाई के बच्चे हैं। क्या भाजपा सरकार पालने आएगी यहाँ पर? ऐसे बोलती है भाजपा सरकार कि मैं गरीबों का वो जनता को मैं वो दूंगा। क्या दे रहा है भाजपा सरकार? रोड पे लाके बिठा मोदी जी दिया। कहते हैं मेरी माँ घर काम करती थी, मैं गरीबी को करीब से समझ सकता हूँ। मोदी जी का क्या कहना है कि गरीबी को हटाओ, पर इन्होंने तो गरीबों को हटा दिया है। मैं रोजगार दूंगा, इन्होंने बेरोजगार बना दिया है यहाँ पर गरीबों को। क्या दे रही है भाजपा सरकार यहाँ पर? पायल कुकरानी मैडम जो बंगला एरिया में एमएलए, उसने हमारी किसी ने कुछ भी नहीं सुनी है यहाँ पर। क्या बोला उन्होंने? हमसे कुछ नहीं होगा, जो भी हो आपको कुछ करना है। वोट लेने आई थी वो? हाँ वोट लेने तो आती है, हाँ बहन जी, हाँ बहन जी करने आती है। इस बार तो भाजपा सरकार यहाँ पे तो आना ही नीचे, वरना चप्पल से मार खाएगी भाजपा आपका तो सरकार। मकान ही नहीं रहा है, आप क्या रहेंगे? वही तो बात है, आएगी तो सही। भाजपा सरकार सरकार है, वो कमीनी सरकार है। क्या देगी सरकार अभी हमको? क्या देगी? क्या गारंटी है इस भाजपा सरकार की? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नरोड़ा के संतोषी नगर में खड़ा हूं। पिछले कुछ 1 साल के अंदर अहमदाबाद में मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके मकानों को उजाड़ दिया गया है, विकास के नाम पर या बांग्लादेशियों के नाम पर। ये जो नरोड़ा का संतोषी नगर है, यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 मकान तोड़े गए हैं। और हैरानी की बात है कि सबसे ज़्यादा मकान यहाँ पर हिंदुओं के हैं। हिंदू भाइयों के तकरीबन 90-99% मकान थे, जिनके मकानों को आज बुलडोज कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि हमें मकान नहीं दिए गए। कुछ लोगों को कहा गया कि हम आपको किराया देंगे, बाद में आपको मकान भी देंगे, और कई लोगों को मकान भी नहीं दिए गए। अलग अलग इसी देश के अंदर अलग अलग राज्य की सरकारें हैं, हर सरकारों की अलग अलग पॉलिसीज़ है। आप कर्नाटका में जाएं तो वहाँ अलग पॉलिसी है, आप केरल में जाएं, आप तेलंगाना में जाएं, हर जगह अलग अलग पॉलिसी है। कई जगह पर तो ये है कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास में अगर मकान नहीं है, पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो केरल की सरकार तो आपको ज़मीन भी देगी और 5 लाख रुपया भी देगी कि आप मकान बनाइए। इसके अलावा आप तेलंगाना में जाइए तो तेलंगाना में ये है कि अगर आपके पास में ज़मीन है सरकारी तो पैसा नहीं है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपया देगी कि आप मकान बनाइए। लेकिन गुजरात सरकार की पॉलिसी सबसे अलग है, गरीबी नहीं, गरीब को हटाओ। ये शायद नरेंद्र मोदी का नारा बन चुका है। जो लोग खुश हुआ करते थे जब चंडोला में जब बांग्लादेशियों के नाम पर कई सारे मुसलमानों के मकान तोड़े गए, तो कई लोग खुश होते थे। मेरे वीडियोस में भी कमेंट्स में आप देखें, जगह जगह लोग कमेंट करते थे, बहुत अच्छा हुआ अब्दुल का मकान तोड़ दिया, कब्जा किया है तो तोड़ना ही पड़ेगा, सही है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। यहाँ पर ये लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदू हैं, इनके मकान तोड़े गए हैं। तो इनके बारे में वो लोग क्या कहेंगे, उनकी राय जानना ज़रूरी है। कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, क्या कहना है यहाँ के लोगों का, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू राठौड़ है। खुशबू राठौड़। तो आपके मकान क्यों तोड़ दिए? यहाँ पर क्यों बुलडोजर चल गया? वो लोग बोलते हैं कि इनलीगल है, आप लोग को कुछ प्रूफ लाओ मकान का, तभी हम आपको मकान देंगे। तो कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 40-45 साल तो हो गए। तो क्या प्रूफ है आपके पास यहाँ के? अभी वो तो हमको तो विरासत में ससुरा के हिसाब से मकान मिला है। ससुरा हो गए ऑफ मेरे, हम तो शादी करके आए हैं और विरासत में हमको तो मकान मिला था। वो तो ससुरा जाने प्रूफ थे कि नहीं थे। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं। अब क्या करोगी? मकान टूट गया, अब क्या करोगी? अभी क्या ही रोड पे बैठे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके
कहीं नहीं जा सकते। मेरे से बेटियां भी रखड़ गई, बेटे भी रखड़ गए, मेरी बउआ पोते होते सब रखड़ गए। पहले 5 साल कुछ भी नहीं दे रहे ये लोग। बनाया हमने मकान, नहीं मकान का कोई भाड़े का नक्की कर रहे, नहीं कोई मकान देने का बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। 45 साल से हम ऐसे ही रोड पे रगड़ रहे। क्या नाम है आपका? हमारे को जोड़ नहीं रहे। हमारा कल्पना गणेश राठौड़ है। कल्पना गणेश राठौड़। हाँ, हमारे हस्बैंड का हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई, मर गए वो। 3 सालों से हम हुआ है। हमारे पास कोई है, पूरे जो था वो हमने दे दिया पुरावा, हाथ जोड़ के विनती करके, पैर पड़ के डॉक्यूमेंट सब दे दिए, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है। वो लोग डॉक्यूमेंट देते हैं, वो लोग बोलते 2010 के डॉक्यूमेंट्स लाओ। अभी इनके यहाँ अनपढ़ लोग भी, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड वेल एजुकेटेड है यहाँ पे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी माँ के पास ही रहते थे हम लोग सब। अब कहाँ जाएंगे हमारी माँ को छोड़ के? अब हमारा पिताजी का तो मकान टूट गया। तो आपके हस्बैंड? नहीं है हमारे हस्बैंड, हो गया। हमारी मम्मी के साथ में रहते। ये आपका बच्चा है? हमारे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ पर जाएंगे हम तो लोग? आप क्या करती हो? आप कुछ नहीं, यही बंगले का काम करके खाते थे हम लोग। घर में काम करके खाते थे आप? क्या नाम है आपका? करके खाते थे। प्रीतिका नाम। क्या नाम है आपका? प्रीतिका राठौड़। हाँ। तो मोदी जी तो कहते हैं कि मेरी माँ खुद घर काम करती थी, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीब के दर्द को समझ सकता हूँ। मोदी जी तो ये सब कहते हैं। तो अभी तो नहीं समझ रहा। अभी हमारे को, हमारा भी तो मकान टूट गए ना, हम भी तो काम करके खा रहे ना, हमारा भी तो मकान था। वो तो कहते हैं मैं गरीबों को अच्छे मकान दूंगा, पक्के मकान दूंगा। कोई गारंटी है नहीं, कोई भाड़े की भी गारंटी नहीं है, कोई मकान की भी गारंटी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली मकान चाहिए, बस हमें कुछ नहीं। तो आपके यहाँ से विधायक कौन है, नेता कौन है? ये पायलबेन कुकरानी है ना। पायलबेन कुकरानी, वो जिनके पिता का नाम गुजरात दंगों में आया था, गुजरात दंगों के टाइम पे जेल में गए वो, उनकी बेटी है। बीजेपी ने उसको तो बहुत निकालते हैं यहाँ पे रोड पे। फिर ऐसा ये हुआ आज तो एक भी कोई भी नेता, एमएलए, कार्यकर्ता कोई भी आके खड़ा नहीं। बीजेपी वाला कोई नहीं खड़ा रहा। किन्हीं ने पानी की व्यवस्था की हमारे लिए, ना किन्हीं ने चाय की व्यवस्था की, ना किन्हीं ने खाने की व्यवस्था की। सबसे पूछ ले। तो ये पायलबेन वोट लेने आती है या नहीं यहाँ पर? आती है। रैली निकालते हैं ना, रैली निकालती है यहाँ रैलियां पर। तो निकालते हैं। तो आपने वोट दिया है पायलबेन को? हम तो चोखा बोलते हैं, हम कांग्रेस में ही वोट डालते हैं। कांग्रेस? हमको बीजेपी पे नहीं है भरोसा। क्यों नहीं है भरोसा, क्या वजह? नहीं, बहुत महंगाई भी बढ़ा देते। हमारे जैसे इंसान सर, बहुत घर चलाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ऐसे में महंगाई बढ़ा देते तो हम कैसे जिएंगे? छोटे छोटे बच्चे, स्कूल का खर्चा अलग, हमारा घर का खर्चा। 300-400 रुपए मजदूरी करने वाले इंसान क्या करेंगे? खुद का मकान था। तो आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस के वोटर इसलिए आपके मकान पर बुलडोजर चलाया बीजेपी ने, क्या लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं कि हम विकास का काम करना चाहते हैं। अभी अब कोई नेताओं पे भरोसा नहीं रहा सर। जब हमारा मकान चला गया ना आप कांग्रेस पे रहा ना बीजेपी पे रहा, वोट देना ही हमारे लिए समझो ना के बराबर हो गया। हमारे लिए क्या किया? ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना भाजपा ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तभी वोट किसको दे? किसी को नहीं। अच्छा, आप बता रही हैं कि आप 40-50 साल से आप लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को अब तक नजर नहीं आया था कि ये इनलीगल है? अब नजर आया, अभी नजर आया? निकालते हैं, वोट लेते हैं, रैली निकालेंगे, वोट ले लेंगे, फिर तुम कौन हो हम कौन है? जब तोड़ने का बोलते हैं ना सर, तब इनके से चूटनी आ जाती है ना, तब रोक देते हैं। तो अभी काम रुक गया समझो, तो वोट ले लेंगे, वोट ले लिया, फिर वापस चलो भाई हम तोड़ रहे, खाली करो, वो खाली करो। खाली नहीं करियो मकान, तमें लोग शू करता था? तमें फलाणु ढीकणु, चूटनी आती है तो रुक जाता है काम। अच्छा, इलेक्शन आता है तो काम रोक देते हैं बुलडोजर का, वोट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर बुलडोजर गिरा देते हैं। चालू हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। ऐसा इनके 4-5 साल से चल रहा है सर। और आज सब हम भरते, 3 मकान के 3 माले की हमारी बिल्डिंग थी, हम टैक्स बिल भरते, कायदे सर के हमारे डॉक्यूमेंट है, हम लोगों ने दे मीटर अलग अलग थे। 3 मकान हमारे तोड़े हुए, झुपड़पट्टी भी नहीं थी, झुपड़पट्टी तोड़ के आवास योजना बनाते हैं ना, हमारे पक्के मकान गए। हमारा मकान का नंबर था, हमारा ढाबे वाले 3 मकान थे। तो आपको कभी मकान दिए इससे पहले? नहीं, नहीं, भाड़ा भी नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स लेने के बावजूद भी अभी कोई जवाब नहीं है। कब डॉक्यूमेंट्स लिए थे आपके? हमने 6 महीने के पहले डॉक्यूमेंट जमा किए। वो लोग बोलते हैं कॉर्पोरेशन से जवाब आएगा तब हम आपको जवाब देंगे कि आप
आपका भाड़ा लेकिन आएगा दिए या बिना नहीं आपको तोड़ दिया मकान। और तो दिए आप कहाँ बिना। जाएंगे अब? कहीं नहीं, बैठे रहेंगे सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नंदनी, नंदनी, पूरा नाम? नंदनी कुणाल गारंगे। नंदनी कुणाल गारंगे। अच्छा, ये आपके बच्ची है? हाँ, तो अब आपका मकान तोड़ दिया इतनी गर्मी में, आप कहाँ जाएंगी मम्मी लेकर? का मकान तोड़ दिया, पापा का। तो कहाँ रहती थी आप, अब कहाँ जाएंगी? मेरा तो है। आपका है? हाँ। अभी मम्मी के यहाँ वेकेशन के लिए आई थी आप? नहीं नहीं, ऐसे आई थी, मम्मी का टूट गया ना, इसके लिए ऐसे आई थी। तो अब क्या करोगी, मम्मी को अपने साथ ले जाओगी? हाँ, लेके जाऊंगी सर। अब है इतना बड़ा घर? नहीं, अभी तो जी, जमाई के साथ में हम नहीं रहते, हम बेटी का पानी भी नहीं पियेंगे, हम यहाँ फुटपावड़ी पे रहेंगे। और सामने हमारी मंडूली है, हमारे आदमी ने बनाई ली बाबा सीताराम की। अच्छा, हिंदू धर्म में बेटी के यहाँ का पानी नहीं पी तो उसके घर पे जमाई बनी रहती है। हाँ, सही बता। फिर हमारे भोलेनाथ का, सीताराम का हमारी मंडूली है, हम मंडूली में अकेले रहेंगे, बच्चे लेके बाहर पड़े रहेंगे। जब चंडोला तालाब पर मकान टूटे थे तब ये कहा गया कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं सारे, इसलिए इनके मकान तोड़ दिए गए। उस टाइम पे कई लोग बड़े खुश होते थे, हाँ चलो मुसलमानों को सही कर दिया, मुसलमानों के मकान तोड़ दिए। अब क्या लगता है आपको, क्या मानती हैं आप? हम तो हिंदू थे ना, हम कहाँ मुसलमान थे, हिंदू के भी तोड़ दिए ना। तो अब वो बोलते हैं कि हमको विकास करना है इसलिए तोड़ दिया, विकास करेंगे। मुझे तो लगता है सब हटा के सिर्फ बिल्डिंगे दुबई जैसा बनाने वाले हैं मोदी जी, अमीरों के लिए सब। ऐसा लग रहा है। तो आप ही को मिलेगी ना बिल्डिंग है फिर, या नहीं? पता नहीं, वो तो सर हमको मिलती है कि लोग अभी वो बनाएंगे, चाहे 4 माड़िया बनाओ या 7 माड़िया बनाओ, अभी भाड़ा भी नहीं दिया, हमारे को रहने की व्यवस्था भी नहीं दी। अभी ये मकान बने तब पता चले हमारे को मकान देंगे या हमारे से पैसे लेंगे। टीपी स्कीम बोल रहे थे, टीपी स्कीम करते करते पूरा खाली कर दिया। टीपी स्कीम में मकान जाते हैं क्या सर? रोड निकलता है, रोड नहीं निकला, मकान साफ कर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ, मोहम्मद आरिफ सैयद। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो? हाँ, यहाँ रहता नहीं, मेरी दुकान थी, मेरे पिताजी 45 साल पुरानी अच्छा, दुकान किस चीज की दुकान? इस तरफ आ जाओ। नॉनवेज की, चिकन। नॉनवेज की दुकान थी तो यहाँ हिंदू एरिया में चलती थी नॉनवेज की दुकान आपकी? कोई परेशान नहीं करता था कोई? सब हम साथ में रहते थे, हमको मेरे पिताजी को 45 साल हो गए। तो सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे आराम से, कभी कोई परेशानी नहीं? जी, भाईचारा ऐसा रहता है। तो अब मकान मिलेंगे इसकी जगह पे आपको? कुछ अभी ठिकाना नहीं है। अभी आके सीधा तोड़ दिया। मैं जुआपुरे था, जुआपुरे से आया मैं सुबह 6 बजे, फतेहवाड़ी में रहता है। वहाँ से आया मैं रनिंग करके 5 भाग के, वहाँ से हम लोग आए, मम्मी पापा यहाँ आए थे। पुलिस वाले आए, राउंड फिरा के गए, बोले सुबह आ जाएंगे हम लोग, खाली कर दो बोले, बराबर। तो 6 बजे आके बुलडोजर, किसी को कुछ निकालने दिया नहीं, चाय भी नहीं पीने, चाय भी नहीं पीने। जी, मेरी माँ क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, हाँ, क्या हुआ? मेरी मम्मी 65 साल से रह रही थी, मेरी 35 की। 100 साल से हम इधर ऊपर रह रहे थे। इधर आए थे तो खाली एक हमारा 3 जन का ही घर था, ना कुछ बोला ना कुछ चले, बस ना रात को आए 11 बजे कि हम सुबह 5 बजे आ जाएंगे, सामान निकालो, नहीं निकालो तो डालेंगे। ना कोई भाड़ा, ना कोई पुरावा, ना कुछ नहीं। अब हम कैसे जाओ, ना माँ बाप है, ना भाई बहन, ना के सासू ससुरे, तो मैं लेडीज कहाँ लेके जाऊँ? और सामान के पैसे कौन देगा हमको भाड़ा का? और ना कोई बिल्डर हमको तो जॉब आपके दे रहा पति है। क्या करते हैं? मेरे पति नहीं है, वो के। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी लड़की और मैं। मेरे पति से डिवोर्स हो गया। पार्लर की दुकान थी, वो पार्लर की दुकान है मेरी यही रोड पे। तोड़ा ली। 2 दुकानें मैं लड़की को सोप इंजीनियर बना रही थी वो पार्लर से, और मेरा सामान भी टूट गया, वो उधर रखा हुआ है रोड पे। सारे सेल्समैन मेरे को मदद कर रहे हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। इतने छोटे में तुम जान सकते हो, मेरी लड़की को मैंने सोप से सोप इंजीनियर बनाई, कंप्यूटर इंजीनियर। ये लास्ट डे था उसका। मैंने सोचा था थोड़ा पैसे भेगे करके उसको आगे बढ़ाऊंगी, विदेश भेजूंगी। अब क्या करूंगी? अब कुछ नहीं कर सकती। 80 साल से इधर रह रहे और ना कोई भाड़े का प्रॉमिस, ना घर का प्रॉमिस, कुछ नहीं किया। तो कहाँ रहने जाओगी आप अब? अभी किसी के घर पे सामान रखा है, क्योंकि मेरा पैसे निकालने का भी समय नहीं मिला मेरे को। आधा सामान दबा हुआ है। सामान भी नहीं निकलने दिया पूरा? नहीं, पूरा नहीं निकला है। तो रात में बोलने आए थे कोई? रात को मैडम आई, मेरा बोला। कौन मैडम? चश्मे वाली मैडम थी। 2 यानी म्यूनसिपालिटी से थे या पुलिस से थे आप? पुलिस। बोला चाली भी हुई। मैंने कहा मैडम मेरे को 1 दिन दो, हम प्यार से निकल जाएंगे, और हमको भाड़ा कैसे देंगे, कैसे घर देंगे वो भी बता दो। तो मैडम ने बोला हम नहीं जानो, आपको बोल दिया तो बोल दिया, पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा जानकारी तो दो हमको,
तुम रात को 11 बजे आके बोल दोगे तोड़ देंगे, तो ऐसे कैसा चलता है तोड़ दे? कोई मामूली चीज़ है ये? तो क्या तुम्हारी मर्जी, हम तो आएंगे तोड़ देंगे। सुबह कितने बजे आकर तोड़ दिए? 6 बजे आए, 2 जने बोल के गए पुलिस वाले, फिर आके सीधे एक एक घर में धड़ाधड़ घुस गए। अच्छा, और कितने तोड़ना मकान है चालू टोटल यहाँ पर? कितने मकान होंगे यहाँ पर अभी जो तोड़े? मकान समझो भी इधर से 500-600 से ऊपर है, और अंदर 5000 से ऊपर है। अंदर हो रहे बस्ती है पूरी? बहुत बड़ी बस्ती है समझो, वो भी तोड़ रहे हैं सारा? 6-7-10 हजार से ऊपर है। इधर पक्के मकान तोड़ दिए। इधर आ जाइए। मेन जो है इधर पक्के मकान थे, हमको 80 साल से हम रह रहे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा जयेश मोहनलाल गुप्ता है। मैं 80 साल से इधर रह रहा हूँ। आपकी उम्र 80 साल है? नहीं, मेरी 37.5 साल है। भाई है 37.5 साल है। आपके माता पिता 80 साल से यहाँ रह रहे हैं? माता पिता अभी मेरी मम्मी को हो गए 15 साल हुआ। तो बरोबर। आप बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हो क्या? हम नहीं, हिंदू है। अच्छा, हिंदू है। हिंदू हो? भावनगर के हम। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में और आपके मकान यहाँ टूट रहे हैं। अभी हम यहाँ पे 80 साल से सबसे पुराना मकान हमारा है। मोदी ने बोले 15 साल, जिसको बोले 15 साल हुआ है वो कायदेसर आप मालिक हो। हम 80 साल से रह रहे, हमारे पास प्रूफ है, सरकार का लिखान है, लिखान दिया है कि ये जमीन आपकी है। फिर भी ये बिल्डर ने हमारे को नहीं नोटिस दिया, नहीं बताया। बिल्डर ने तोड़ा ये? बिल्डर ने नोटिस पहले दिया था, वो मेरे को नहीं पता है। नोटिस पहले दिया था, सुन, अभी नोटिस भी नहीं दिया। ये डायरेक्ट आए, 6 बजे आए, 7 बजे। कौन है बिल्डर? नाम आपको कुछ पता नहीं, है? मेरे को कुछ पता नहीं। इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। पारस है बिल्डर। क्या नाम है आपका? और आपको आपका मेरा नाम क्या है? सुभेद्रा बलदेव चौहान है। हाँ, और ये झुप्पड़पट्टी आपको दिखाई दे रही है कहीं पे? सबका पक्के पक्का मकान है तो झुप्पड़पट्टी। क्यों तोड़ेगा ये? क्यों वो तोड़ेगा? तो बिल्डर को खबर ये क्यों बोलते तोड़ेगा हैं है? आयुष योजना है। आयुष योजना है तो हमको क्या बना के देंगे? हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनको रोड पे रखड़ा दिए, अभी हम रोड पे बैठे। पुलिस आती है तो पब्लिक डरती है। वो पुलिस का तो कोई लेना देना क्यों डरती है पब्लिक पुलिस से? बाउंसर लेके आ रहे, तो पुलिस क्या वाले लेके आ रहे, तो नौकरी पुलिस वाले लेके आ रहे, बाउंसर लेके आ रहे, तो हम गरीब इंसान क्या करेंगे? हम कोई पैसे वाले हो तो सामने फाइट भी करेंगे। हमारे पास तो इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की तो नौकरी हो तो प्रोटेक्शन मांगेंगे तो आएगा ही ना। तो बिल्डर को कौन सी झुप्पड़पट्टी दिख रही है? मैंने केस किया था, कोई है इधर झुप्पड़पट्टी? केस चल रहा था, खाली तारीख पे तारीख ही मिला है, जवाब नहीं मिला है, खाली तारीख मिला है। हम हाथ उठाएंगे बिल्डर पे तो पुलिस आएंगी उनके पीछे। ये बताइए, ये असल में हिंदू खतरे में है या गरीब खतरे में? गरीब भी खतरे में, हिंदू खतरे में। किससे? इससे खतरे में कि ये लोग किससे खतरे में? ये बिल्डर जो पैसे वाले वो अपना घर भर रहे, यहाँ पे अच्छे मकान बनाएंगे, करोड़ों में बेचेंगे। और जो ये पक्के, नहीं, तो ये तो गरीब खतरे में हुआ। हाँ, गरीब आप बोल रहे हैं खतरे में। अब मोदी ने बोला झुप्पड़पट्टी हटाओ, ये तो पक्के मकान है। पक्के मकान कहाँ दिख रहे? झुप्पड़पट्टी तो फाटक नहीं पे। थी, मेरी तो 3 माले की बिल्डिंग थी। मेरी 2 माले की बिल्डिंग है। ये सब पक्के ही मकान है। कौन सी झुप्पड़पट्टी नहीं है? मेरा भाई छोटी बहन राशन कार्ड बनाती, बड़ा भाई सेक्शन कोर्ट में वकील है। मैं कार्यकर्ता हूँ शिवसेना की। शिवसेना की कार्यकर्ता हो आप? करती हूँ मैं, महिला लोन सब करती हूँ। तो आपको तो जानकारी दो, व्हाइट धंधे वाले, ब्लैक धंधे वाले नहीं है। 7 बजे और 8 बजे तोड़ने के लिए चालू हो गए। किसी को सामान निकालने दिया, किसी को नहीं। एक दिन में मकान खाली होता है 4 रूम का। एक दिन में 15 तारीख बोल रहे थे तो अभी मेरा काम नहीं है। 15 तारीख बोल के गए थे और 4 तारीख को तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सुखराम विश्वकर्मा। सुखराम विश्वकर्मा? हाँ। अच्छा, काम करते सब यूपी से हो? यूपी से है। किस जगह से? बांदा जिला। बांदा से हो? हाँ। योगी जी तो अच्छा बुलडोजर चला रहे हैं। योगी जी चला रहे, पर वो कायदे से चला रहे, बेकायदे से नहीं चला रहे। किसी को गरीब को ऐसे सताते नहीं। अच्छा, यानी खुद पर चले तो गैर कायदेसर है, किसी और पर चले तो कायदेसर है? गैर कायदेसर है ही नहीं। फालतू में जमीन जो कब्जा हुई है वो जमीन का ऊपर है, रोड के ऊपर का है, कटिंग का है। वो जहाँ वो क्या बोलते हैं पार्किंग है, फालतू जो पार्किंग की जगह है उसको कटिंग में दिए गए। ऐसे किसी के घर नहीं तोड़ते फालतू में। वहाँ यूपी में तो बहुत सारे घर, मदरसे सब तोड़े वहाँ पर तो। नहीं, ये यूपी के इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ,
नहीं ऐसे नहीं तोड़ते ना, कायदे सर होगा तो नहीं, बेकायदे सर हो तो तोड़ते हैं, पर इसमें तो बरसों से लोग रहते हैं ना, कहाँ से तोड़ेंगे? टैक्स बोलना चाहिए ताकि भाई टैक्स इसके नाम पे है तो उसके नाम पे बोलो तो तुम टैक्स भरो, तो हम तुम्हें जमीन तुम्हारे से कुछ नहीं करेंगे, टैक्स का भी बताए नहीं। अच्छा, यानी यूपी सरकार का बुलडोजर अच्छा है, गुजरात सरकार का बुलडोजर खराब है? पर गुजरात सरकार का बुलडोजर खराब नहीं है, बुलडोजर खराब नहीं है, लेकिन कायदे का होना चाहिए ना। है पहले बोले कटिंग कर रहा, रोड जाना है, रोड से फिर बाद में मकान पे आ जाने का, फिर बाद में भाड़ा बोल शुरू कर दिया, जिसको बोलेगा तुम ये हर जगह बोला था कि मकान देंगे गरीबों को, पक्के मकान देंगे, मकान देने को बोला तो हम हर चीज से राजी थे, हमने ऐसे नहीं बोला हमारे को भी हमने बोला मकान देने राजी, हम भी राजी है, हम आपको डॉक्यूमेंट देते, इतने साल से रह रहे, सब कुछ देते, जैसे हमारा जितना मकान है, जितनी जमीन आगे पीछे जगह है, 4 मकान है, कोई 8 मकान है, कोई 10 मकान है, 20 मकान है, कोई भी XYZ नोट, हम तैयार है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे, आपके 4 मकान है, आपको एक रूम छोटा सा मिलेगा, 1 मीटर एक रूम मिलेगा, अभी 10 रूम है, 10 रूम है तो आपके पास 10 मीटर थोड़ी होगा। आप 4-5 भाई बहन हो, आपका बड़े मकान है, आपको एक ही मकान देंगे। हाँ, अब फैमिली में 4-5 जने, अब आपके पास 5 मकान, भाई बहन एक मकान देंगे तो 5 जने कहाँ से रह गए, औरत बीवी बच्चों के साथ में, एक मकान में आप कैसे रहोगे? 5 मकान है तो 5 मकान दो ना, हम क्या मना कर रहे, हम आपको दे रहे। ये लोग बोले आयुष योजना है, मकान बना रहे, इधर 7 माल की बिल्डिंग आपको मकान देगी, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन वो कैसे, अब एक घर में 5 फैमिली है, 10 फैमिली है, किसी का 5 मकान है, किसी का 6 मकान है, तो एक ही मकान दे रहे, वो तो ना इंसाफी है, वो थोड़ी चलेगा। सुनो, हमारी 3 माले की बिल्डिंग थी, एक मकान में 4 इंसान, एक मकान में 4 इंसान, एक मेरा हस्बैंड मिल गया, मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी भी विधवा है, मेरी बेटी के साथ में मैं रहती हूँ, बराबर, मेरे बेटी के साथ मैं रहती हूँ, तो अभी मेरे 3 मकान थे, तो मैं तीनों अभी नहीं सोचो विचार के, तुम तीनों को अलग अलग मीटर थे, डॉक्यूमेंट अलग है, तो अलग अलग मकान दो ना, अभी एक ही मकान देंगे तो पूरी फैमिली कैसे रहेंगी? अच्छा, आप अभी रथ यात्रा आ रही है, आप रथ यात्रा में मंडली में भी जाते हो? हाँ, मैं जाती हूँ, जमालपुर में जाती हूँ, भजन मंडली में, जगन्नाथ मंदिर। हाँ, कब है रथ यात्रा? हाँ, अभी आएंगे ना 10 ये अगले महीने में। तो जाओगी आप? जाओगी? हाँ, मैं जाऊँगी। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। तो ये अन्याय है ना, अन्याय, एक ही मकान देंगे तो अभी इतने 2 जमाई, 2 बेटियाँ, 2 बेटे, 2 बहुआ, न मेरे पोती पोते 13 है कुल मिला के, तो एक मकान देंगे तो कैसे रहेंगे? अकेली तो एक चली जाएंगी। क्या नाम है आपका? कल्पना राठौड़। कल्पना राठौड़। गणेश राठौड़, कल्पना गणेश राठौड़। तो वो एक तो चली जाएंगी, लेकिन एक विधवा, मैं विधवा, पोती पोते एक मकान में कैसे रहेंगे? 2 बहुआ, 2 बेटे, रोजगार, रोज लाना रोज खाना, यहाँ पे कोई करोड़पति नहीं है, पक्के मकान है, लेकिन रोज खाना, रोज कमाना, रोज खाना। अभी साल पहले बने मकान, अभी थोड़ी बने। कितने साल पहले? 50 साल हो गए, मेरी उम्र 64 साल की है, तो 50 साल तो हो गए ना हमको इधर। आप यहीं पैदा हुई हो? हाँ, आप यहीं पैदा हुई? यहीं पैदा हुई, और कहाँ पे पैदा हुई है? झुपड़पट्टी होती तो हमारे को इतना दुख नहीं लगता, तो चलो भाई झुपड़पट्टी थी और तोड़ डाला, लेकिन झुपड़पट्टी का कोई सवाल ही नहीं है, पक्के मकान। ये तो पक्के मकान है, हमारे को लंबा हमारे अभी तक ये मकान तोड़ने के बाद भी इसने ऐसे नहीं बोला है कि मैं लिख के देता हूँ आपको मकान दूंगा, खाली मुँह से बोला है का तो आपके 10 फैमिली है घर में, आपको 5 मकान दूंगा, ऐसा भी नहीं, एक मकान खाली मुँह से बोला है, लिखान भी नहीं, कुछ नहीं कोई लिखा। अभी क्या बोल रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, आपको जो करना हो कर लो। भगवान को आप क्या फरियाद करोगे जगन्नाथ? मैं भगवान जगन्नाथ फरियाद करूंगी, कृष्ण कन्हैया जगन्नाथपुरी, जय स्वामीनारायण। ये भगवान हमारा तो बुरा होया है, हमारा तो बुरा होया है, लेकिन सामने वाले ने तोड़ा ना, उनका बुरा नहीं होना चाहिए, तो जो होया जो अच्छे के लिए हुआ, अभी क्या करेंगे? हाँ, क्या बुरा है? देखो हमारा खराब किया, हमारी तो हाई लगेगी। और जब पहले बोलते थे ना चोरियाँ होती है, सारे लोग चोरी करते हैं, चोर सरकार छे चोर, पब्लिक ने घर की बेघर करी, बेरोजगार करी, आवी सरकार छे बबीता किमदास राठौड़, भाजप सरकार हाई। आपकी आंखों में आंसू है? हाँ, आंसू
मेरा दिल रो रहा है, माँ बाप नहीं है, मेरा घर सब टूट गया है। किसको बोलने का यहाँ पर? 4 भाई के बच्चे हैं, क्या भाजपा सरकार पालने आएगी यहाँ पर? घर से बेघर कर दिया यहाँ पर। तो कहाँ जाएंगे आप? क्यों आपके मकान आगे आइए, आपके मकान पर बुलडोजर क्यों चला, क्या वजह? बस मोदी सरकार को फ्लैट बनाने हैं, घर बनाने हैं यहाँ पर। घर तो आप ही को देंगे ना वो? किसको देने वाले, क्या गारंटी है? कौन सी लिखान करके दे रहे हैं यहाँ पर कि हम कोई मकान देने वाले? सबके तो बिल्डरों के पेट भर दिए इन लोगों ने यहाँ पर। आपको बीजेपी पर इतना गुस्सा क्यों है, क्या वजह? बीजेपी सरकार ने रोड पे लाके रख दिया है हम लोगों को, हमारी रोजी रोटी छीन ली, हमारे मकान तलक छीन लिए, हमारे बच्चे आज रोड पर आ गए। ऐसे बोलती है भाजपा सरकार कि मैं गरीबों का वो जनता को मैं वो दूंगा, क्या दे रहा है भाजपा सरकार? रोड पे लाके बिठा मोदी जी दिया। कहते हैं मेरी माँ घर काम करती थी, मैं गरीबी को करीब से समझ सकता हूँ। मोदी जी का क्या कहना है कि गरीबी को हटाओ, पर इन्होंने तो गरीबों को हटा दिया है। मैं रोजगार दूंगा, इन्होंने बेरोजगार बना दिया है यहाँ पर गरीबों को। क्या दे रही है भाजपा सरकार यहाँ पर? तो आपका कोई आगे पीछे है नहीं, आप रहोगे कहाँ? रात के समय आप जाओगे रोड पे ही सोएंगे, कहाँ पर जाएंगे हम लोग? कहाँ पर जाएंगे? ना घर है ना कुछ है, मोदी सरकार देने वाली तब देगी, अभी हम कहाँ पर जाएंगे? ये जो हिंदू समाज में दिग्गज संस्थाएं काम करती है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो लोग आएंगे मदद के साथ? कोई नहीं आ रहा है। पायल कुकरानी के पास मदद मांगने गए, उन्होंने भी भगा दिया है। पायल कुकरानी के पास भी सब यहाँ से भेगे होके गए, किसी ने कोई मदद नहीं की है। सबको बोल दिया आप लोग जाओ, हमारा विषय नहीं है। तो किसका विषय यहाँ पर? किसका है? विधायक ने कहा कि हमारा विधायक ने कहा हमारा विषय नहीं है। सरकार होती होगी। नहीं, विधायक ने कहा माया, किसने, क्या नाम है? पायल कुकरानी मैडम, जो बंगला एरिया में एमएलए, उसने हमारी किसी ने कुछ भी नहीं सुनी है यहाँ पर। क्या बोला उन्होंने? बेड़े होकर गए जी, क्या कहते हैं? हमसे कुछ नहीं होगा, जो भी हो आपको कुछ करना है। वोट लेने आई थी वो? हाँ, वोट लेने तो आती है। हाँ बहन जी, हाँ बहन जी करने आती है, रैलियां निकालती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में। इस बार तो भाजपा सरकार यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए, वरना चप्पल से मार खाएगी भाजपा सरकार। तो मकान ही नहीं रहा है, आप क्या रहेंगे? वही तो बात है, आएगी तो सही। भाजपा सरकार सरकार है, वो कमीनी सरकार है। क्यों, कितना इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है? बस मेरा घर छीन लिया, मेरे बच्चे रोड पे रखड़ते हम लोगों को कर दिए, हमारी रोजी रोटी छीन ली। फिर क्या देगी सरकार? अभी हमको क्या देगी? क्या गारंटी है इस भाजपा सरकार की? अब हम विधवा हुए, हमारे कोई आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोई बेटे बउआ कोई अलग अलग चले जाएंगे बाड़े से, कहाँ खाएंगे, कहाँ पियेंगे? यहाँ रहते तो घर काम करके अपना गुजारा पेट का तो कर लेते, सुबह की चाय नहीं, खाना नहीं, तो फिर ये 3 दिन हम कैसे निकालेंगे? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।